अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बुज़ुर्गों और मेरे मोहतरम अज़ीज़ साथियों। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रसूल करीम, अम्मा बाद। दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरे मोहतरम अज़ीज़ साथियों, क्या हिंदू और क्या मुसलमान ये सब अपनी मनचाही पे चल रहे हैं, यानी इंतहाई घाटे में चल रहे हैं। इन्हें अल्लाह के दस्तूर का पता ही कोई नहीं है कि अल्लाह किन चीज़ों से खुश होता है और किन से नाराज़ होता है, और किस पे माफ़ करता है और किस पे उसकी पकड़ आती है, ना बताने वाले का कोई पता है। दोस्तों, एक जगह सहाबा इकराम ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, फ़लाँ शख्स जो है बड़ा माल दौलत वाला है, बड़ा कोठी बंगले वाला है, वो तो बड़ा कामयाब आदमी है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कामयाब वो नहीं है। तो फिर सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, कामयाब कौन है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कामयाब वो है जो मौत से पहले बेहतरीन मौत की तैयारी कर ले, जो है। दोस्तों, बुज़ुर्गों, तो मैं अक्सर कहता हूँ इस चीज़ को, जो है कि अल्लाह पे जो 100% यकीन रखता है और करता है, अल्लाह की खुली मदद उसके साथ होती है, अल्लाह की नुसरत उसके साथ होती है और उसके इंशाअल्लाह सारे काम बनते हैं। आज मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ कि दोस्तों, बुज़ुर्गों, एक लकड़हारा था, तो वो जो है लकड़ियाँ काटा करता था। तो वो उसका गांव जो था, जिस गांव में वो लकड़हारा रहता था, तो बीच में जो है एक नदी पड़ती थी। दोस्तों, बुज़ुर्गों, और वो नदी के उस पार जो है लकड़ियाँ काटने जाता था। तो उस लकड़हारे को बहुत दिक्कत पेश आती थी, क्योंकि बीच में कोई पुल नहीं था, रास्ता नहीं था। उसको कई किलोमीटर चलने के बाद जो है उस नदी के सहारे सहारे तब वो दूसरी तरफ पहुंचता था और वो वहाँ लकड़ियाँ काटता था। अगर वो उसका जो है गुजारा सही तरह से नहीं हो पाता था, क्योंकि सारा टाइम उसका जो है वो जाने आने में खर्च हो जाता था। तो इसी तरह से कुछ अरसा गुजर गया, तो उसने एक दिन देखा कि एक मौलवी साहब जो है वहाँ तकरीर कर रहे थे। काफ़ी लोग इकट्ठे थे और एक मौलवी साहब वहाँ तकरीर कर रहे थे। तो वो शख्स जो था लकड़हारा, वो उनके मौलवी साहब के पास पहुँचा। जब उनकी तकरीर ख़त्म हुई तो उसने जो है लकड़हारे ने उनसे कहा कि हज़रत, मैं जो है गांव के उस तरफ रहता हूं और मैं इधर आता हूं लकड़ी काटने के लिए। मेरा सारा टाइम जो है वो आने जाने में खर्च हो जाता है, जिसकी वजह से मैं लकड़ी काट नहीं पाता और बाज़ार में जो है ख़रीद फरोख्त कर नहीं पाता, जिसकी वजह से मेरे घर में जो है आए दिन फाका होता है और गुजारा नहीं हो पाता। आप तो अल्लाह के नेक बंदे हैं, मुझे कोई रास्ता बताइए जो है कि मैं जो है नदी से फ़ौरन इधर आ जाया करूं और अपने जो है मैं 2-4 चक्कर लगा लिया करूं, लकड़ियां काट के जो है बाज़ार में बेच दिया करूं। तो उन्होंने, मौलवी साहब ने कहा कि देख भाई, ऐसा है कि तू जो है कलमा पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, और नदी में जो है पानी के ऊपर से गुजर जा कलमा पढ़ के। तो दोस्तों, बुज़ुर्गों, वही चीज़ है जो मैं बार बार बताता हूँ कि मदद उसी के साथ आती है जो 100% अल्लाह पे यकीन करता है। सारे यकीन के सौदे हैं दोस्तों, बुज़ुर्गों, देखा किसी ने नहीं है, जो है बस सिर्फ यकीन पर सारा दारो मज़ार कायम है। तो लकड़हारा जो था, उसने मौलवी साहब की बात को जो है अपने दिल में उतार लिया और तहे दिल से उसने स्वीकार कर लिया उसको, जो है ला इलाहा इल्लल्लाह को और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को। अब उसने ऐसे ही किया दोस्तों, बुजुर्गों। जब वो अपने गांव से आया नदी के पास, तो उसने कलमा पढ़ा और नदी में जो है वो मतलब चल पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, वो पानी के ऊपर से ऐसे निकल गया, सट से जो है दोस्तों, बुजुर्गों, उसके जूते तक नहीं भीगे, जो है। अब इसी तरह से वो जो है कलमा पढ़ के उधर चला जाता था, कलमा पढ़ के इधर चला आता था पानी के ऊपर से। अब वो पहले 2 चक्कर लगाता था, तो अब वो बाजार के 10 चक्कर लगाने लगा दोस्तों, बुजुर्गों। अब उसके हौले हौले घर में जो है खुशहाली आने लगी। खाने पीने की जो तंगी थी वो अल्लाह ने दूर कर दी, जो है, और वो मतलब खुशहाल उसकी ज़िंदगी बन गई, जो है। तो फिर एक दिन उसके दिल में ख्याल आया कि मुझको ये रास्ता जो है मौलवी साहब ने बताया था, तो मैं उनकी वजह से जो है ये कामयाबी मुझको मिली है। तो एक दिन काफ़ी अरसा गुजरने के बाद उसने फिर देखा कि वही मौलवी साहब फिर वहाँ तकरीर कर रहे हैं।
तो वो दोस्तों बुजुर्गों मौलवी साहब के पास फिर पहुंच गया और उनसे उसने कहा लकड़हारे ने कि हज़रत आज आपकी वजह से जो है मैं खुशहाल हूँ और मेरा परिवार खुशहाल है, और जो परेशानियाँ और तंगी थी वो अल्लाह ने सारी दूर कर दी जो है। पहले मैं 2 चक्कर लगाता था लकड़ी काट के बाज़ार के जो है, अब माशाल्लाह मैं 10 चक्कर लगाता हूँ। किसी बात की कोई कमी नहीं है मेरे घर में जो है। तो बस मैं आपकी दावत करना चाहता हूँ, आप मेरी दावत कबूल फरमाइए। तो मौलवी साहब ने उसकी दावत कबूल फरमा ली कि ठीक है भाई जो है। तो वो लकड़हारा जो है उनको लेने के लिए पहुंच गया कि मैं अपने घर साथ में लेके आऊँगा मौलवी साहब को जो है। वो मौलवी साहब का बहुत इकराम और बहुत इज़्ज़त करता था। तो जब वो वहाँ से मौलवी साहब के साथ लकड़हारा चला तो वो फिर वो नदी आ गई रास्ते में जो है। तो वो तो लकड़हारा जो था उसको तो यकीन था, वो कलमा पढ़ के फ़ौरन चला जाता था। तो उसने लकड़हारे ने ऐसे ही किया जो है, कलमा पढ़ा और उस पार पहुँच गया। लेकिन उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो मौलवी साहब जो है वो नदी के उस तरफ ही खड़े हुए थे। तो वो लकड़हारा कह रहा था कि हज़रत आइए जो है। तो वो उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तो जब उसने लकड़हारे ने कहा कि हज़रत आपने ही तो मुझको बताया था कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो और गुजर जाओ इस पे से, तो आप भी जो है इसी तरह से कलमा पढ़िए और आ जाइए। तो दोस्तों बुजुर्गों मौलवी साहब की हिम्मत नहीं पड़ी उसमें कदम रखने की पानी में जो है। और उन्होंने कहा लकड़हारे से कि भाई तेरा ईमान बहुत मजबूत है। तो यही है दोस्तों बुजुर्गों, कहते भी बहुत हैं और सुनते भी बहुत हैं लेकिन अमल से खाली हैं दोस्तों बुजुर्गों। मैन जो है वो अमल है। अल्लाह हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए दोस्तों बुजुर्गों। एक वाक़या है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है कोहे तूर पर जा रहे थे जो है, और वहाँ पे उन्हें एक शख्स रास्ते में मिला जो है। मूसा अलैहिस्सलाम तो जाते थे अक्सर जो है कोहे तूर पे, तो एक शख्स मिला दोस्तों बुजुर्गों। उसने रोक लिया कि अल्लाह के नबी आप तो अल्लाह से मिलते हैं और जाते हैं, तो मेरे बारे में अल्लाह से कहिए जो है कि मैं बेहद परेशान हाल हूँ और खाने पीने को भी कुछ नहीं है, और मतलब जो कुछ मेरे नसीब में है वो अल्लाह ताला मुझे एकदम दे दे ताकि मैं जो है कम से कम पेट भर के जो है खा सकूँ जो है। तो बोले ठीक है भाई मैं कहूँगा जो है। थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक शख्स और मिला कि ए अल्लाह के नबी आप अल्लाह से ये कहिए जो है कि मेरे पास बेहिसाब माल और दौलत है, अल्लाह ने मुझको बहुत दिया है, तो ये कम जो है कैसे होगा जो है। तो बोले ठीक है भाई मैं अल्लाह से जो है पूछ के बताऊंगा। अब दोनों लोगों की शिकायतें उन्होंने दर्ज कर ली मूसा अलैहिस्सलाम ने। जब कोहे तूर पर गए जो है अल्लाह के पास जो है, तो अल्लाह तबारक व तआला से मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया दोस्तों बुजुर्गों कि या अल्लाह तेरा फला बंदा जो है वो कहता है कि इस तरह से जो है कि मुझको जो है जो भी मेरे नसीब में है रिस्क वगैरह एकदम दे दीजिए ताकि मैं उसे खा सकूं और पेट भर के जो है। और तो अल्लाह ताला ने उसके लिए फरमाया कि मूसा जो परेशान है उससे कहना कि वो हमारा शुक्र अदा करा करे, वो शुक्र अदा करे और शुक्रगुजार बंदा बने हमारा जो है। ठीक है। अब जिस शख्स ने कहा था कि मूसा अलैहिस्सलाम से कि मेरे पास बहुत माल है, बहुत दौलत है और ये कम कैसे होगा, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा उससे कहना कि वो हमारी नाशुक्री करे, वो हमारी नाशुक्री करे और रिस्क की जो है बेकदरी करे जो है। तो वो ऐसे ही हुआ दोस्तों बुजुर्गों। जब मूसा अलैहिस्सलाम आए तो पहले वो शख्स मिला जो माल दौलत वाला था, तो उससे मुलाकात की मूसा अलैहिस्सलाम ने। तो उसने कहा कि क्या हुआ अल्लाह के नबी। तो बोले भाई अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम जो है मेरी नाफरमानी करो, कि तुम अल्लाह की नाफरमानी करा करो और तुम खाना जो खाते हो ये घोड़े पर बैठ के खाया करो जो है। तो दोस्तों बुजुर्गों उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की को जवाब दिया, बोले मैं अल्लाह की नाशुक्री कैसे कर सकता हूँ। अल्लाह ने मुझे तमाम जो है दुनिया की ऐशो इशरत से नवाजा है, मैं अल्लाह की नाशुक्री बिल्कुल नहीं कर सकता। तो दोस्तों बुजुर्गों अल्लाह ताला ने उसके माल में और भी इजाफा कर दिया जो है। और जब उसको घोड़े पर बैठ के खाने के लिए कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, तो उसने दोस्तों बुजुर्गों उस पर भी अमल किया। उसने एक कपड़ा लिया और गले में जो एक झोली सी बना ली इस तरह से जो है, और वो घुड़सवारी पर सवारी करता जा रहा था और खाना खाता जा रहा था। उसने रिस्क की इतनी इज्जत की दोस्तों बुजुर्गों कि ज़मीन पे जो है एक रेशा भी न गिरने दिया। वो गले में झोली सी डाल रखी थी, अगर कोई रेशा भी गिरता था तो उसके अंदर गिरता था। तो इसलिए कहते हैं दोस्तों बुजुर्गों
कि अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनो। जो अल्लाह की नियामतों का शुक्र अदा करता है, अल्लाह उसकी नियामतों में इजाफा फरमाते हैं और उसको बढ़ाते चले जाते हैं। दोस्तों बुजुर्गों, अब मूसा अलैहिस्सलाम से वो शख्स मिलता है जो मतलब बहुत परेशान हाल था। उसने क्या, ए अल्लाह के नबी क्या हुआ? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखो भाई, तुम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनो, अल्लाह का शुक्र अदा करा करो। तो वो शख्स बोला मूसा अलैहिस्सलाम से कि ए अल्लाह के नबी, मैं अल्लाह का शुक्र क्यों अदा करूं? अल्लाह ने मुझे दिया ही क्या है? जैसे ही उसने ये कहा दोस्तों बुजुर्गों, तो उस वक्त उसके शरीर पर जो लिबास था, वो जो पट्टे होते हैं, जो जिनको मतलब जानवर खाते हैं, वो पट्टे होते हैं दोस्तों बुजुर्गों, अंडरवे वगैरह के, उसका उनने जो है वो बना रखा था, अंडरवियर सा चारों तरफ जो है लिपटे हुए थे। तो जब उसने कहा कि मैं अल्लाह का शुक्र क्यों अदा करूं और मुझे अल्लाह ने दिया ही क्या है, तो एक हवा का झोंका आया दोस्तों बुजुर्गों, और जो पत्ते उसके जिस्म से लिपटे हुए थे उनको भी उड़ा कर ले गया। इसलिए कहते हैं कि ना शुक्रे को जो है कुछ नहीं मिलता दुनिया में। दोस्तों बुजुर्गों, मैदान क़यामत के दिन जो है, मैदान हश्र में जो है, लोग अपनी अपनी मुसीबतों में मुब्तला होंगे। दोस्तों बुजुर्गों, अपनी परेशानियों में फंसे होंगे, हिसाब किताब में फंसे होंगे। उस वक्त जो है कुछ लोग मोतियों के मिंबर पे और मुश्क टीलों पे अफरा तफरी कर रहे होंगे। दोस्तों बुजुर्गों, तो सहाबा इकराम ने पूछा अल्लाह के रसूल से कि या रसूल अल्लाह, ये कौन लोग होंगे? ये अंबिया होंगे या यशोदा होंगे? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ना अंबिया होंगे ना यशोदा होंगे, ये वो होंगे जो अल्लाह के वास्ते एक जगह जमा हुए होंगे। दुनिया की कोई गर्ज नहीं, सिर्फ अल्लाह के वास्ते जो है दीन की गौर व फिक्र करना, अल्लाह के दीन की गौर व फिक्र करना 60 या 70 साल की निफली इबादत से बेहतर है। दोस्तों बुजुर्गों, सफ़र लंबा है, तोशा कोई नहीं है पास में। दोस्तों बुजुर्गों, कहते भी बहुत हैं, सुनते भी बहुत हैं, अमल से खाली हैं। या अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।